ये ले। अच्छा, इसी को ले। ठीक है, बस ठीक है। आवाज़ सब तक पहुंच जाएगी आसानी से, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी आ जाइए, अब बैठ जाइए। मंच पर विराजमान भारतीय शिक्षण मंडल के अपने प्रांत के पदाधिकारीगण, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, आदरणीय मनु जी, बंधुवर सुमित मुटनेजा जी, सारथी बनकर के वो साथ लेकर के मुझे आए, इसलिए विशेष धन्यवाद उनको दे रहा हूँ। जिस बहुत ही पवित्र परिसर में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, उस विद्यालय को गुरुकुल की तरह वातावरण देने वाले बंधुवर विजय शर्मा जी, सहयोग संस्था के हमारे दोनों ही वरेण्य पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। मैं उनकी दोनों की विशेष उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ, और साथ ही सामने बैठे सभी आचार्य वृंद। जिस समय कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, लक्ष्मीकांत जी ने और विजय जी ने जब बातचीत की होगी और मुझ तक जब सूचना पहुंची थी, तो मेरा अनुमान ऐसा था कि संभवतः कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर के जब देखा कि विद्यार्थियों को गढ़ने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है शिक्षकों की, मुझे लगा कि शायद बातचीत करने में और अधिक आनंद आएगा। सबसे पहले तो आपको रामनवमी की शुभकामना दे रहा हूँ। ये शुभकामना इसलिए भी विशेष रूप से स्वीकार्य है कि ये रामनवमी विशिष्ट बन गई है संपूर्ण भारतीय समाज के लिए। हम सब लोग विगत 500 साढ़े 500 वर्ष से लगातार संघर्षरत थे, अपनी अस्मिता को आकार देना, अपने स्वाभिमान को पोषण करना, और भारतीय समाज अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके खड़ा हो सके, उसकी गर्दन स्वाभिमान के साथ ऊपर हो सके, ऐसी परिस्थितियां इस रामनवमी ने हम सबको सौंपी है। इसलिए विशेष रूप से बधाई स्वीकारिए। आज का मूल विषय शिक्षा में रामत्व का है। सामान्यतया प्रभु राम का नाम लेते ही अभी आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने और मनु जी ने बहुत सुंदर ढंग से और अनेक उदाहरण देकर के एक प्रकार से मेरी राह थोड़ी सी आसान कर दी। पटरी उन्होंने बिछा दी है, मुझे केवल ट्रेन भर चलाना है। प्रभु राम का नाम लेते ही सामान्यतः हम लोगों को ध्यान में आता होगा कि राम जी का जो संपूर्ण चरित्र है, वह संपूर्ण चरित्र, चूंकि उनका एक बहुत ही प्रचलित सा विशेषण है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की पराकाष्ठा। इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देना, तो बंद कर दो वॉल्यूम। हाँ, एक तो इस माइक को बंद कर दीजिए और वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देना। मर्यादा अधिष्ठित जीवन संपूर्ण प्रभु राम का रहा, और ऐसे महापुरुषों में भी जो पुरुषोत्तम माने जाते हैं, ऐसे पुरुषों में भी जो उत्तम माने जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो एक्सट्रीमनेस जिसको हम कहते हैं, उदात्त अवस्था, और ये उदात्त अवस्था किन चीज़ों की है? तो ये उदात्त अवस्था है जीवन मूल्यों की। हम सब जानते हैं कि अध्यापक के नाते, शिक्षक के नाते, जब विद्यार्थी से हम सब लोग रूबरू होते हैं, उससे जब हमारा वास्तव्य होता है कक्षा कक्ष में, तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? हम लोग सामान्यतः चिंतन करते होंगे, लेकिन भारतीय शिक्षण मंडल इस चिंतन की धारा को और वेगवती बनाने के लिए ही काम करता है। आप लोग और सोचें। अन्यथा तो सामान्यतः ये होता है कि मैं जब शिक्षकों के कई बार प्रशिक्षण वर्गों में जाता हूँ संपूर्ण देश भर में, तो मैं प्रश्न करता हूँ कि आप शिक्षक क्यों बने? और अत्यंत कष्ट होता है हृदय को, चूंकि मैं स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य रहते हुए अपने जीवन को मैंने प्रारंभ किया। मेरी वृत्ति का, जिसको आप कैरियर कहते हैं अंग्रेजी में, उसका प्रारंभ ही दरअसल शिक्षक के रूप में हुआ। बहुत जल्दी प्रधानाचार्य प्राचार्य हो गया था, बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में आया और देवपुत्र पत्रिका में संपादक हुआ, लेकिन मैं मूलतः अपने आप को आज भी शिक्षक ही मानता हूँ। तो शिक्षक रहते हुए जब मैं प्रश्न करता हूँ तो मन को बड़ा कष्ट होता है कि अनेक बंधु भगिनी जो स्वयं शिक्षक है, वो अत्यंत निराशा से कहते हैं कि जब कुछ नहीं बन सके इसलिए शिक्षक बन गए। जब हम इस बात को कहते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? विद्यार्थियों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मानस कैसा तैयार होता है?
तो ध्यान में आता होगा, आप कभी आकलन करते हैं कि नहीं करते? मैं चूंकि बच्चों की पत्रिका का संपादक हूं 32 वर्ष से, प्रतिवर्ष लगभग यही समय होता है, अप्रैल मई से रिजल्ट आना शुरू होते हैं, बच्चों के फोटो आते हैं, 90%, 95%, 98% अंक इन दिनों। हम लोग तो मजाक में कहते हैं हमारी पीढ़ी के लोग के इतने अंकों में तो हम 2 साल तक पास हो जाते थे। एक ही वर्ष में इतने अंक लाने के बाद हमारा बच्चा अखबार को, पत्र पत्रिकाओं को जब साक्षात्कार देता है मेरिट में आने के बाद, आपने कभी ध्यान दिया है ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं? मैं कई बार बच्चों से भी पूछता हूं कि आपके 100% साक्षात्कार को देख लीजिए, उसमें से 99.99%, ये केवल 0.1% इसलिए रख रहा हूं कि पता नहीं किस बच्चे को सद्बुद्धि भारत के किस कोने में मिली होगी, अन्यथा वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, सब कुछ बनना चाहते हैं। आज तक किसी बच्चे ने यह नहीं कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। यह दुष्प्रभाव दूसरी पीढ़ी पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मास्टर हो गए। यह जो यात्रा है ना, इस यात्रा ने दरअसल हमारे अंदर के रामत्व को समाप्त किया है। आप जब जीवन मूल्य की बात करते हैं, आप जब एक विद्यार्थी को एक प्रकार से आकार देने की बात करते हैं, हालांकि इससे हम लोगों का थोड़ा सा विपर्य है, मतभिन्नता है हम लोगों की थोड़ी सी। चूंकि आप में से अनेक लोगों ने मॉन्टेसरी पद्धति से शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया होगा। अपने यहाँ पर सामान्यतः भारत में 2 प्रकार की शिशु शिक्षा पद्धति रही। राम जी के जमाने में नहीं थी, क्योंकि हम शिक्षा में रामत्व की बात कर रहे हैं, तो रामत्व के जागरण के लिए मॉन्टेसरी की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मैं उल्टी बात कर रहा हूं, लेकिन सीधा कह रहा हूं। और मॉन्टेसरी के बाद एक और जो शिक्षा पद्धति हमको अंग्रेजों ने, मेकाले ने सौंपी थी, वो थी किंडरगार्टन पद्धति। हम सब लोग इन दिनों विज्ञान के युग में जी रहे हैं, इसलिए मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ आचरण व्यवहार में उस प्रशिक्षण का सदुपयोग भी करना। लेकिन ये दोनों जिनके नाम पर ये शिक्षण शुरू हुआ था, ये दोनों लोग कौन थे? कभी हमने विचार किया क्या? ये दरअसल दोनों ही शिक्षा जगत के लोग नहीं थे। ये दोनों मनोविज्ञान के जानकार थे, ये दोनों चिकित्सक थे, और चिकित्सक भी उन लोगों के जिनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। बहुत चलताऊ भाषा में ऐसे शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं होता, लेकिन पागलों के डॉक्टर। इन दोनों लोगों ने क्या किया था? एक पद्धति विकसित की थी, जिन बच्चों का मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, ईश्वर की दुष्कृपा से उन बच्चों का जन्मजात मेंटल डेवलपमेंट किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, ऐसे स्पेशल चाइल्ड्स के लिए कोई योजना उन लोगों ने बनाई थी, दोनों ने मिलकर के। भारत पर वो योजना इसलिए लागू की गई क्योंकि भारत का हर बच्चा मेंटली रिटायर्ड है, ऐसा अंग्रेज लोग मानते थे। हमने इन दोनों पद्धतियों से शिक्षा प्राप्त की, प्रशिक्षण प्राप्त किया, और अपने मेंटली रिटायर्ड बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसमें से हमको लगता है क्या कि रामत्व का जागरण होगा, हम अपने बच्चों को राम बना सकेंगे? कितने लोगों को लगता है? हमारी सोच कहां से प्रारंभ हो रही है शिक्षा जगत में? और इसलिए कई बार इस बात का विचार करना कि भारतीय शिक्षा का मूल दर्शन क्या है। अगर आप, मैं चूंकि विद्या भारती का कार्यकर्ता रहा, अनेक वर्षों तक आचार्य प्रधानाचार्य रहा, मैंने बताया ही, हमारा जो लोगो है, हर एक लोगो जब हम विद्यालय का भी एक प्रतीक चिन्ह बनाते तो उसमें एक सूत्र वाक्य, ध्येय वाक्य होता है जो हमारे लक्ष्य को तय करता है। विद्या भारती का भी एक ध्येय वाक्य है, सा विद्याया विमुक्तये। क्या अर्थ होता है इसका? वेदों में, दर्शन में, उपनिषद में, स्मृतियों में, पुराणों में ऐसे अनेक संदर्भ आते हैं जहां पर शिक्षा के उद्देश्य को लेकर बात हुई, लेकिन उसमें से, उस समुद्र में से एक बूंद भर आपको दे रहा हूं, सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वो जो मुक्तता प्रदान करती है। ईमानदारी से शिक्षक के रूप में हृदय पर हाथ रख करके विचार कर लेना, बच्चे के शैक्षणिक जीवन में हम बच्चे को क्या क्या देते हैं। रफ कॉपी, फेयर कॉपी, व्याकरण की कॉपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, सारी कॉपियाँ, त्रैमासिक परीक्षा, मासिक टेस्ट, 6 माही परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सीसी, प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है, आप बच्चे को मुक्तता प्रदान कर रहे हैं?
इस बच्चे को आपने मकड़ी के जाले में घिरी हुई मक्खी की तरह बना करके रख दिया। आप लोगों ने का अर्थ मैं आप सबका नहीं कह रहा हूं, हम सब ने मिलकर के, भारत के शिक्षा जगत के हम सब लोग, हम मुक्तता प्रदान करने के लिए निकले हैं क्या? रामत्व का जागरण जब शिक्षा के माध्यम से करना है तो सबसे पहले मुक्तता प्रदान करना पड़ती है। आप मुझे बताइए, अयोध्या के राजकुमारों को शिक्षा देने की व्यवस्था बहुत आसानी से नहीं हो सकती थी क्या ट्यूशन पद्धति से? इससे पहले के जितने भी राजकुमार थे, महाभारत की कथाएं आप सबको पता है, 100 कौरव 5 पांडव, कहां पर शिक्षा हुई थी? आ गए थे गुरु। हम आज भी उन गुरु को हेय दृष्टि से देखते हैं, उनका नाम लेकर के हमारे कथावाचक कहते हैं कि महाभारत ने ट्यूशन परंपरा शुरू की। अगर वो राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए राजमहल तक नहीं आते चल करके, तो शिक्षा कभी भी राज मुकुटों के चरण चुंबन करने का काम नहीं करती, लेकिन ये परंपरा वहां से शुरू हुई है। इसलिए हम धिक्कारते हैं उस बात को, भले ही हमारे पुरखों ने किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मिल सकती थी ना अच्छी शिक्षा घर पर, अयोध्या के महल में, क्यों नहीं मिली? उस युग के जो श्रेष्ठतम शिक्षक थे, उन शिक्षकों को जब कहा गया कि इन राजकुमारों को शिक्षित करना है, तो उनका कोई टेस्ट नहीं लिया गया था, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुई थी, केवल एक एग्जाम हुई थी। उनसे कहा था बोरिया बिस्तर बांधो, सारा ऐशो आराम छोड़ो, माता पिता की गोद छोड़ो और चलना कहाँ है? नंगे पैर हमारे पीछे पीछे आ जाओ, पूछने की आवश्यकता नहीं है कहाँ जाना है। मैं कई बार जब विद्या भारती की शिक्षा के संदर्भ में बात करता हूं तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की शिक्षा की चर्चा होती है, शहरी क्षेत्र की शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा। मैं कई बार कहता हूं हमारे यहाँ पर विद्या भारती में ग्राम भारती ऐसा अनुषंग है, उसका आयाम है। तो मैं कई बार कहता हूं कि अगर वे शहरी क्षेत्र की शिक्षा से अच्छे राजकुमार बन पाते तो संभवतः उनके गुरु कभी भी उनको ग्राम भारती की शिक्षा देने के लिए नहीं ले जाते, लेकिन वो ले गए कहां? ग्राम भारती की शिक्षा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, वन प्रांतर में। और क्यों ले गए? रामत्व का जागरण करना था, शिक्षा के माध्यम से रामत्व का जागरण। कोई केजी फर्स्ट नहीं, कोई प्ले स्कूल नहीं, सीधे जाओ। समाज में जितने दुराचार हो रहे हैं, जितने विपरीत धर्मी लोग हैं, जो धर्म को, आस्था को, संस्कृति को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनसे सीधा मुकाबला करना है। एकमात्र लक्ष्य होता क्या है? बच्चों को शिक्षित करने का। कई बार मैं सोचता हूं, जब शिक्षकों से बातचीत करता हूं तो चर्चा में मैं पूछता भी हूं, आप किस चीज़ के शिक्षक हो, आप किसके शिक्षक हो, आप किसके शिक्षक हो? हर एक शिक्षक कहता है मैं अंग्रेजी का हूं, गणित का हूं, भूगोल का हूं, विज्ञान का हूं, सोशलॉजी पढ़ाता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि हम ये कहना कब सीखेंगे कि हम बच्चों के शिक्षक हैं? हम गणित के बनकर के रह गए, भूगोल विज्ञान के, अंग्रेजी के बनकर के रह गए। हम जिस दिन बच्चों के शिक्षक बन जाएंगे, उस दिन विषय से परे हट करके कक्षा कक्ष में, जिसको आप, जैसे हम पत्रकारिता में मैं एक वाक्य का प्रयोग करता हूं कि बिटवीन द लाइन न्यूज को समझना। जो 2 लाइनें लिखी है वो तो सारी दुनिया पढ़ती है, पत्रकार को क्या समझना है? समाचार को पढ़ते समय बिटवीन द लाइन जो हिडन एजेंडा है उस समाचार को, उसको समझना आना चाहिए, तब तो आप पत्रकार हैं। आप अगर अपने खाली पीरियड में बैठे हैं और विजय जी अचानक आकर के कहते हैं क्या मैम आपका ये पीरियड खाली है? हाँ। आप गणित विषय के? हाँ। अरे वो ऐसा करिए, वहां पर 8वीं कक्षा में अंग्रेजी का कालांश जो है वो खाली, आज मैडम आई नहीं है, आप ऐसा करिए, आप भले ही गणित पढ़ाते हैं, आप अंग्रेजी के कालांश में चले जाइए। हमको कैसा लगता है उस समय? हमको लगता है कि बमुश्किल 7 पीरियड में से 1 खाली पीरियड मिला था, थोड़ा सा रिलैक्स हो लेते, कॉपियां जांच लेते, अपने आगे के प्रश्न पत्र की छटनी हो जाती, लेकिन सर ने यहां भी काम पर लगा दिया, और काम पर भी कैसा? जिस विषय में मेरी रत्ती भर रुचि नहीं। लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है कि हम यदि सचमुच बच्चों के शिक्षक हैं तो जिस कक्षा में हम कभी नहीं गए उस कक्षा में भी रुचि के साथ जा सकते हैं क्या? यदि हम रुचि से चले गए, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं, हम गणित भी नहीं पढ़ाएं, हम अपने विषय को भी नहीं पढ़ाएं, हम उन मैडम के विषय को भी नहीं पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को ऐसे कालांश में इस देश और समाज की परिस्थितियों से अवगत करा सकते हैं क्या? हमने कभी हम पूरे वर्ष भर 365 दिन तो हमारा काम पढ़ाने का है। रामत्व जागरण अगर करना है तो गुरु कहां लेकर के गए थे? उन्होंने ताड़का दिखाई कि नहीं दिखाई? आप इस समाज की ताड़काओं का दर्शन अपने बच्चों को कब कराएंगे? कहना बड़ा आसान होता है, चाणक्य का नाम लेना बड़ा सरल है, और चाणक्य के वाक्य को उद्धृत करना उससे भी ज्यादा सरल है, क्योंकि कॉलर ऊंची होती है।
शिक्षक यानी भगवान, आहा कितना अच्छा लगता है, हम अपने आप को ईश्वर अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि चाणक्य क्या करे, शिक्षक साधारण नहीं होता राजन, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। लेकिन कब खेलते हैं भाई? मुझे एक बात बताइए, इस भारत को थोड़ा सी बातचीत को ठीक ढंग से समझना, अन्यथा गड़बड़ होने की संभावना होती है। रामत्व के जागरण की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन प्रकारांतर से करूंगा, मूल विषय के आसपास घूमते हुए भी विषय पर आता जाऊंगा। शिक्षक से मूलतः समाज की अपेक्षा क्या है? हम एक व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। मैंने अनेक बड़े बड़े शिक्षा सम्मेलनों में वरिष्ठ शिक्षाविदों से पूछा, उनकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? वो कहते हैं वो शिक्षक थे फिर राष्ट्रपति हो गए। अगर किसी मनुष्य की यही सबसे बड़ी योग्यता है, इतने सारे शिक्षक बैठे, मैं आप में से प्रत्येक से पूछ रहा हूं, आपको राष्ट्रपति बनना है द्रौपदी जी मुर्मू के बाद, कोई मना कर रहा है क्या? सब हाथ खड़े हो जाएंगे, साष्टांग दंडवत करने को तैयार है हम लोग। क्यों? क्योंकि शिक्षक से राष्ट्रपति बनना कोई सामान्य बात है ना। ये तो किसी से पूछ लो आप, दुनिया के व्यक्ति से, कोई बन जाएगा, प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो, तो इसमें कौन सी नवाई हो गई भाई? मालवीय शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्या बड़ा काम हो गया? बड़ा काम दरअसल तब होता है जब संपूर्ण मगध साम्राज्य को अपनी शिखा खोल करके चुनौती देते हुए एक शिक्षक कहता है कि प्रलय और निर्माण मेरी गोद में खेलते हैं, और मगध साम्राज्य को जड़मूल से नष्ट करके, साम्राज्य का अर्थ राष्ट्र को नष्ट नहीं किया, उस राष्ट्र के नायक के रूप में उस समय नेतृत्व करता जो गड़बड़ लोग बैठे थे, उस गड़बड़ नेतृत्व को हटा करके एक सामान्य से गडरिय चंद्रगुप्त बालक को ले जाकर के मगध के सिंहासन पर बैठाया, और जिस दिन सिंहासन पर बैठना था चरणों में बैठकर रोने लगा। क्या कह रहा था? अंदर का रामत्व जागृत हो रहा था, विनम्रता आ रही थी, लग रहा था कि गुरु के बगैर मैं क्या करूंगा, इन्होंने तो मुझे बनाया है। कहने लगा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा मगध साम्राज्य और आपने इसको विस्तार इतना दे दिया, एक संपूर्ण अखंड भारत बना करके रख दिया, इतने बड़े राज्य को एक गडरिया बालक कैसे संभालेगा? तब चाणक्य ने कहा था कि देखो बेटा, मैं जिस दिन स्वयं राजा बनना शुरू कर दूंगा, उस दिन तय मान करके चलना कि राजा बनाने की क्षमता मेरी समाप्त हो जाएगी। मैं गुरु हूं, मैं राजा बनाने का काम करता हूं, राजा बनने का काम नहीं करता। तो रामत्व का जागरण केवल शिष्य में हो जाए, विनम्रता आ जाए तो काम चल जाएगा क्या? गुरु में भी तो रामत्व का जागरण आना चाहिए। ये त्याग, भारत की भूमि दरअसल त्येन त्यक्तेन भुंजिता की है, त्याग के साथ उपभोग करना, और त्याग के साथ उपभोग करने की परंपरा केवल भारत देता है। भारत ने हमको सिखाया, चाणक्य ने हमको सिखाया कि सिंहासन जब आपके चरणों में हो, तब डंके की चोट पर एक शिक्षक कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य में भी निवास नहीं करूंगा, लेकिन इस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा मेरा प्रथम दायित्व है। उस जमाने में क्या वो सेना नायक थे क्या चाणक्य? राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा की चिंता किसको करना चाहिए थी? सेनापति को करना चाहिए थी ना। चाणक्य क्या कह रहे हैं? मैं एक पर्णकुटी बनाऊंगा, झोपड़ी बनाऊंगा, तुम्हारे राष्ट्र की अंतिम छोर पर, उस सीमा पर जाकर के पर्णकुटी में रहूंगा, ताकि कोई विदेशी आक्रांता आकर के इस राष्ट्र की सीमा को देख भी न सके आंख उठा करके। यह शिक्षक होता है। हम यदि शिक्षक हैं तो हमारे गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन अनजान लड़का आकर के पड़ोस की 4 घर दूर की हमारी बेटी से रोज मिलने के लिए आ रहा है, वो 6 घर छोड़ करके उसको छोड़ करके जा रहा है। हम लोगों को कई बार क्या लगता है, ऐसी बातों में दादी नानी को कह दिया, माता पिता को कह दिया तो उल्टे हमसे लड़ने आ जाएंगे। लड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सूचना देना किसका काम है? चाणक्य केवल पर्णकुटी बना करके मगध की सीमा पर बैठने से नहीं बनते। चाणक्य हमारी अपनी कॉलोनी में भी तैयार होते हैं, और वो तब होते हैं जब हम 24 घंटे के शिक्षक होते हैं। रामत्व हमारा तब जागृत होता है। हम जब रामत्व की बात करते हैं तो जीवन मूल्य हमारे सामने आते हैं। राम के जितने गुण हैं वो सब एक मनुष्य के गुण हैं। श्रेष्ठतम मनुष्य का निर्माण जिन गुणों से होता है वो रामत्व है। उन सबको बच्चे में लाना, और बच्चे में कब आएगा? जब हमारी अपनी पूरी तैयारी हो। हम लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी, बहुत मजा आता था। जैसे ही ऐसा पीछे हाथ डालते थे, तुणीर में से तीर निकालते थे, दन्न से चलाया, राक्षस के सीने को बेधा, राक्षस मर गया। अगर एक शिक्षक का रामत्व जागृत हो जाता है शिक्षण के माध्यम से, तो उसके तुणीर में कितने तीर हैं
ये कभी हमने चिंतन किया क्या? मैं कई बार आप जैसे आदरणीय शिक्षकों के बीच में जब जाता हूं तो कहता हूं, हमने सैनिकों को देखा है युद्ध लड़ते हुए। शत्रु सामने आया, AK-47 है उसके पास, गोली मार देता है, वो सीमा की रक्षा करता है। क्या यह सैनिक अपने दुश्मनों से इतनी ही आसानी से लड़ पाता अगर उसको यह लगता है कि मेरी जो ड्रेस गंदी हुई है वो मुझे धोना है, मेरे जूते फट रहे हैं वो मुझे सिलना है, इन पर पॉलिश करना है, बेल्ट फट गया उसमें 2 टांके लगा करके सिलाई करना है, मुझे अब घर जा करके भोजन बनाना है, क्योंकि परिवार तो साथ रहता ही नहीं है, सैनिक तो अकेले रहते हैं। घर जा करके शाम को भोजन क्या बनाना है, आज लौकी की सब्जी थी वो खत्म हो गई है, बाजार से भिंडी लेकर के जाना है। सैनिक लड़ सकता है कैसे? क्यों लड़ लेता है? क्योंकि सैनिक के साथ उसकी पूरी फौज खड़ी होती है। हर सैनिक को युद्ध नहीं लड़ना होता है, कुछ सैनिकों को भोजन बनाना होता है, कुछ सैनिकों को ड्रेस धोना होती है, कुछ सैनिकों को कोई और काम करना होता है, सब्जी काटना होती है, किसी को रोटी बनाना होती है। एक पूरी की पूरी सेना साथ होती है सहयोगियों की। डॉक्टर को ऑपरेशन करते देखा है, क्यों अच्छे से कर पाता है? ऐसे हाथ खड़ा करता है, अचानक कोई चाकू उसके हाथ पे आता है, वो खट से चीरा लगाना शुरू कर देता है। फिल्मों में ऑपरेशन के दृश्य देखे, ऐसे हाथ करता है, अचानक कोई नर्स उसके हाथ पर सुई धागा रखती है, वो टांके लेना शुरू कर देता है। बिना मुख से एक शब्द बोले अगर इतने अच्छे सहयोगी साथ हैं तो काम बड़ा आसानी से होता है। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम करने वाला शिक्षक, कितने तरह के युद्ध लड़ रहा है उसको? बच्चे को पढ़ाना है, अभिभावक नाराज होकर के आ गए कि आपने कॉपी जांची तो कैसी घटिया ढंग से जांची, ये देखो आप तीसरे पार्ट के दूसरे प्रश्न में मात्रा की गलती थी, आपको सूझी नहीं पड़ी। क्या कहा जाता है? जाओ मैडम जा करके जरा बात करो, अभिभावक नाराज है। अभिभावक से आपको निपटना है। प्राचार्य जी ने कल आपको कहा था कि तीसरी कक्षा की पूरी कॉपियां जच जाना चाहिए, आधी जची। प्राचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर किसको देना है? शिक्षक को देना है। बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान शिक्षक को करना है। स्पोर्ट्स डे होगा, साइंस डे होगा, तमाम डे होंगे। इन सारे डे को मनाते समय पेरेंट्स डे और ग्रैंड पेरेंट्स डे और क्या क्या मनने लगा, उस सब मोर्चे पर भी शिक्षक को लगना है। उसके बाद आपके विषय का पर्टिकुलर जिस कक्षा में आप पीरियड लेते हैं उस विषय का कितने % रिजल्ट रहा है, यह भी आपको ही तय करना है। कहने का तात्पर्य, इतने सारे युद्ध लड़ने वाले शिक्षक के साथी कौन कौन है? अकेला खड़ा रहता है। आपको अपनी इकाइयां तैयार करना है, आपको अपने विषय तैयार करना है, आपको अपने बच्चों का इतना तक माइनर आकलन करके रखना है कि अभिभावक सम्मेलन में जब माता पिता आएंगे तो आप ये कह सके कि ये बहुत दुबला हो रहा है, इसको हरी सब्जियां खिलाया करिए। ये बिटिया दूध नहीं पीती है क्या? घर पे मना करती है कि हाँ, आपको कैसे पता आ रही है कितनी कमजोर है? ये शिक्षक का दायित्व होता है। तो अब ये सेना आए कहां से? सहयोगी सेना मिले कहां से? बाली, सुग्रीव, जामवंत, जटायु, ये सब राम को मिलेंगे कैसे? उसके तुणीर में इतने सारे तीर कहां से आएंगे? ये तीर दरअसल हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे को सौंपना पड़ेंगे। पुराने समय में एक पद्धति होती थी, आपने सुना होगा, राम जी जब युद्ध लड़ने के लिए गए या अन्य अन्य युद्धों के पौराणिक आख्यानों के आप आख्यान जब पढ़ते हैं तो उन उदाहरणों से ध्यान में आता है कि उनको वो सारे के सारे अस्त्र मिले कहां से? किसी दधीची ने अपनी देह दी, अपनी हड्डियां दी, तो वहां से वृत्तासुर को मारने के लिए एक अस्त्र मिला। किसी और ने तपस्या की, उसने तपस्या करके विश्वामित्र से यह मिला, वशिष्ठ से यह मिला, यह विवरण हम सब पढ़ते। क्या हम शिक्षक के नाते हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं बन सकते? स्टाफ रूम में बैठकर एक दूसरे की चुगली करना, बुराई करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, झगड़े करना, इस सब के बजाय हम एक दूसरे के विषय के अनुकूल सामग्रियां लाकर, आज दैनिक भास्कर के 11वें पेज पे देखा क्या मैं फोटो खींच करके लाया हूं या लाई हूं? ये देखो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज रही हूं, इसको पढ़ना आप। ये आप बच्चों को उदाहरण दोगे फिजिक्स में, मजा आ जाएगा। मैं हिंदी का टीचर हूं, फिजिक्स का उदाहरण अपने मित्र को दे रहा हूं। इस भूमिका में हम सब लोग जब आ जाते हैं तब दरअसल रामत्व का जागरण होता है। ये रामत्व कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता हमको, या कोई तुलसीदास जी का रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ करके रामत्व नहीं आता है। रामत्व दूसरे के प्रति सहृदयता, संवेदना, सहयोग, ये जब आपके मन में है आपका रामत्व का जागरण हो गया। तो शिक्षक के नाते आपके रामत्व के जागरण के लिए प्रयास भी हम सबको ही करना पड़ेंगे। आप हम सब मिलकर के करेंगे। जिस विद्यालय में हम सब लोग अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बिताते हैं, हम लोगों को यह विचार कभी आता है कि नहीं कि समाज ने हमको क्या सौंपा है? शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है, आप कल्पना करिए।
दुनिया में कितनी मूल्यवान सामग्रियां होंगी। आपसे अगर पूछूं कि आपके जीवन में सबसे मूल्यवान सामग्री क्या है, तो आप कहेंगे कि ये है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात। कहाँ रखे हैं? तिजोरी में, घर पर रखे। बैंक में लॉकर ले रखा है, उसके लिए पैसा खर्च करते वहां रखे। अच्छा, ये सब कीमती हैं। दुनिया के हर अभिभावक, हर माता पिता से पूछ के देखना कि अगर आपके सामने विकल्प हो कि आपके बेटे को सर्दी जुकाम भी हो जाए, ईश्वर न करे किसी को गंभीर बीमारी हो, उसको ठीक करना है, वो माता पिता दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत उस पर न्योछावर करने को तैयार होते हैं, मेरी संतति को कष्ट न हो। तो सबसे मूल्यवान सामग्री क्या हो गई समाज की? सोना, चांदी, जवाहरात या बैंक की एफडीआं? जी नहीं साहब, उनका सबसे कीमती खजाना उनके बच्चे हैं। और इन बच्चों को केवल राम कथा में कोई दशरथ, कौशल्या केवल गुरु को नहीं सौंपते हैं। आज के युग के दशरथ, कौशल्या भी आकर के अपने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आपको सौंप करके जा रहे हैं आपके विद्यालय में। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज माता पिता आपको सौंप रहे हैं, उनको संस्कारित करने के लिए, उनको राष्ट्रभक्त, संस्कृति आधारित ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षक बनना है। और इसलिए उनके रामत्व के जागरण से पहले हमारे रामत्व के जागरण की आवश्यकता है। कई बार हम लोग जब राम कथा पढ़ते हैं तो हम सब लोगों को ध्यान में आता होगा, राम जी का बाल्यकाल आप देखते होंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, क्या कर रहे हैं रघुनाथ? सबसे पहले उठ करके, इन दिनों तो बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब पर, आप एक कुहू दुबे करके एक बिटिया है, वो बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयाँ प्रतिदिन गा करके और अपलोड करती हैं। ऐसे कई बच्चे इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे बोल रहे हैं। आप कभी सर्च करके उनको सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आखिरकार उनके माता पिता ने उन बच्चों को यह सब सिखाया है ना। ये किसी पाठ्यक्रम में शामिल था क्या? सिलेबस में था क्या? कोर्स का काम था क्या? किसी शिक्षक ने सिखाया होगा ना। उस शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए ना कि इतने छोटे बच्चों को संस्कार दिए। रघुनाथ सुबह उठ करके क्या कर रहे हैं? माता पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं। हम विद्यालय में आने वाले बच्चों से रोज पूछते हैं क्या कि आज जब आप आए, आपने अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया क्या? आप घर से आए तो दादा दादी को प्रणाम करके आए कि नहीं? भगवान को नमस्ते करके प्रणाम करके निकले कि नहीं? इतनी सी बात पूछने में कितने सेकंड लगते हैं हमको कक्षा में। एक साथ जब आप 40 बच्चों से ये प्रश्न करते हैं तो इसके कारण से बच्चों में संस्कार का जागरण होता है। माता पिता के चरण स्पर्श करना ये बहुत छोटी सी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन इस प्रोसेस के बाद आने वाले लंबे समय के बाद जब ये बच्चा 25 साल का, 30 साल का हो जाएगा ना, इनके माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे, तब ये माँ बाप को ये नहीं कहेगा कि तुमने हमको पैदा करके और क्या कर लिया, तुमने हमारे लिए पैसा खर्च कर लिया तो हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया। सारी दुनिया के माता पिता यही करते हैं। ये वाक्य उस बच्चे के मुंह से नहीं निकलेगा अगर उसने जीवन भर माता पिता के चरण स्पर्श किए। ये कृतज्ञता हम ला सकते हैं क्या? हमारे एक वाक्य से आ जाती है। आपका महत्व कितना है पता है आपको? मैं भी अनुभवी हूं, आप सब भी अनुभवी। आप लाख शिक्षक हो, आपका बच्चा अगर किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ता होगा, कोई अन्य शिक्षक पढ़ाते हैं, आप कह दो कि बेटा ये ठीक है, वो कहता है नहीं, हमारे सर ने या हमारी मैडम ने जो बताया है ना वही सही है, आप गलत कह रहे हो। माता पिता से अधिक विश्वास गुरु पर होता है। तब हमारा दायित्व बोध जागरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने जब प्रश्न करने की बात कही तो एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं हमेशा शिक्षकों से जब बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, राम कथा जब हम पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि राम कथा क्या, कोई भी पौराणिक आख्यान, सूत जी उवाच, धार्मिक कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, संस्कृत वांग्मय की सारी कथाओं की। ये सब कथाएं कहां चल रही है? व्यास जी बैठे हुए, शौनकादिक ऋषि सामने बैठे हुए, शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, व्यास जी उत्तर दे रहे हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रश्न कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ उनका उत्तर दे रहे हैं। कौरव पांडव प्रश्न कर रहे हैं, द्रोणाचार्य उत्तर दे रहे हैं। आपको ध्यान में आता है ये सारी कथाएं? अब जरा अपनी कक्षा का एक दृश्य देख लेना। राम जी की क्लास तो मैंने आपको बता दी, अपनी क्लास में राम तैयार करना है तो कैसे तैयार होंगे? हमने मेकाले के प्रभाव में आकर के एकदम उल्टा काम शुरू कर दिया। हमने क्या किया? प्रश्न करने वाले हम हो गए, उत्तर देने वाले बच्चे हो गए। एकदम उलट पुलट, जैसे वो जसपाल भट्टी का एक सीरियल आता था ना, उल्टा पुल्टा, वैसा उल्टा पुल्टा 15 अगस्त 1947 के पहले से चल रहा है और आज तक चल रहा है। कभी हमने ध्यान दिया क्या? हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमने एमए भी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो उत्तर देने का काम तो हमारा है ना। अगर हमने कक्षा में बच्चों के मन में इतनी हिम्मत पैदा नहीं की कि वो शिक्षक से प्रश्न कर सके, तो हमारा शिक्षक होना व्यर्थ है। हम काहे के चाणक्य, काहे के द्रोणाचार्य, काहे के वशिष्ठ? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं हम,
हमको कई बार लगता है कि शिष्य हमारे प्रति श्रद्धा का भाव रखे, लेकिन कब रखेगा? रमेश इस बात का उत्तर दो, सुरेश इस बात का उत्तर दो। तुमको इतना नहीं पता है, टेबल पर खड़े हो जाओ, जाओ तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। कक्षा के बाहर हमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्यों देगा भाई? प्रश्न तो उसको करना था ना, उत्तर तो आपको देना था ना। कभी सुना वशिष्ठ ने कभी ऐसा किया हो कि जाओ राम निकलो, भरत बाहर निकलो? ये जिस दिन पॉजिटिव चीजें शुरू कर देंगे, सकारात्मक दिशा में हमने चलना शुरू कर दिया। ईमानदार होना बहुत अच्छा गुण है, 10 बार लिख करके लाना। 18 लाइन का पन्ना होता है कॉपी का, 18 लाइन भर के क्या होगा? इससे तुम्हारी राइटिंग सुधरेगी। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है। ये बच्चा एक दिन स्टाफ रूम में आया। स्टाफ रूम में आया तो उसने देखा कि एक शिक्षक जो हैं उन्होंने क्या किया कि स्टेपलर की पिन का एक पैकेट पड़ा। ये सच्चा किस्सा सुना रहा हूं एक विद्यालय का, संयोग से मैं जब प्राचार्य था तब का ही किस्सा है ये। स्टेपलर की पिन के वो जो बंच होता है ना, चिपका हुआ पिन का, ऐसे 3-4 बंच उन्होंने जेब में डाले बच्चे के सामने। अब आप 18 लाइन छोड़ करके 1800 लाइन लिखवा लो बच्चों से, बच्चा ईमानदार होगा क्या? विद्यालय की स्टेपलर की पिन पर जिस शिक्षक की नीयत खराब हो, वो 18 लाइन लिखवा रहा है बच्चे से, तब कुछ कविताएं लिखी जाती है। आज मैं साथ लेकर के नहीं आया, अन्यथा 1-2 कविताएं आपको सुना था। तो शिक्षक से दरअसल बच्चा चाहता क्या है? बच्चा भी चाहता है कि मेरे शिक्षक राम जैसे हों। अच्छा शिक्षक, आदर्श शिक्षक चाहता है कि मेरे बच्चे राम जैसे हों। लेकिन इस रामत्व के जागरण के लिए हमको उन जीवन मूल्यों को पहले जीना पड़ता है। मैंने सबको संबोधित करते हुए आप सबको क्या कहा? टीचर नहीं कहा। अन्यथा हमारे मित्र तो मजाक में कहा करते थे कि पढ़ाने के अलावा जो दिन भर टी चरता रहता है वो टीचर होता है। मजाक उड़ता है समाज में। क्यों उड़ता है? क्योंकि हमने अपने संबोधन बदल लिए। आचार्य कहा मैंने आपको, तो आपको लगाओ ये कौन सी पुरानी पीढ़ी का आदमी आकर के बैठ गया, जने कौन से जमाने की बात कर रहा है। आचार्य क्या होता है? आचार्य की संस्कृत में परिभाषा है, अपने आचरण से जो सिखाता है वो आचार्य। ये शिक्षक की परिभाषा है। ये बीएड, एमएड, डीएलएड ये सब बाद में आए हैं मित्रों। रामत्व का जागरण इनमें से किसी से नहीं होना, ये पक्की बात है। इन सब से हमारा स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन जिस रामत्व के जागरण के लिए भारतीय शिक्षण मंडल आज बातचीत कर रहा है ना, इस रामत्व का जागरण केवल और केवल तब होगा जब आप अपने आचरण से बच्चों को सिखाने में सक्षम सिद्ध होंगे। और इसलिए हम क्या करते हैं, इस बात पर बहुत विचार करना। कैसे करते हैं, इस बात पर और जरूर विचार करना। आप अगर गाली दोगे, आप अगर बातचीत में साला शब्द प्रयोग करोगे बच्चों के लिए, वो भी वैसा ही करेगा। फिर आप ये मत कहना कि वो अपशब्द बोलता है, गालियां देता है। कई उदाहरण हैं, जैसे लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि एक बच्चे को लेकर के चिंतन हुआ कि भाई ये तो आगे चल करके गुंडा बन सकता है। भारतीय शिक्षण मंडल के एक मंडल ने बैठ करके कुछ सुझाव दिए, इंप्लीमेंट किया और उसमें से एक आदर्श बच्चा तैयार हो गया। ये जब सुना रहे थे लक्ष्मीकांत जी तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा था। मैं जल्दी से अपनी बात को समाप्त करता हूं। हुआ यूं कि एक चित्रकार था और उस चित्रकार को यह कहा गया, एक बड़ी धनराशि दी गई कि दुनिया का श्रेष्ठतम चित्र बना करके लाओ, लेकिन उसकी विशेषता यह होगी कि उसमें सात्विकता होना चाहिए। इतना सात्विक होना चाहिए कि उसको देख करके मन शांत हो जाए, मन आनंदित हो जाए। जिस आनंद की बात अभी हो रही थी ना कि भारतीय शिक्षण मंडल, मनु जी भाई साहब अभी बता रहे थे कि भारतीय शिक्षण मंडल इस आनंद के लिए भी, आप सब लोग आनंद के साथ बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे आनंद के साथ शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए ये आनंद की पाठशाला जरूर किया करिए। आप अपने ही विद्यालय के आचार्य परिवार के बीच में करना। विजय जी व्यवस्था बनाएंगे, कोई भी हम जैसे लोग कोई आएंगे, आनंद की पाठशाला आपको बता करके जाएंगे कैसे होती है, लेकिन उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बातचीत हो रही थी कि वो चित्रकार को ये ठेका मिला कि भाई उससे आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। उसने क्या किया कि भाई बच्चे से ज़्यादा तो सात्विकता और आनंद की प्राप्ति किसी के चेहरे को देख करके होती नहीं। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा था, उसका चित्र उसने बना लिया। ढूंढा समाज में, एक माँ से कहा कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, इसका मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। चित्र बनाया, बड़ा पुरस्कार मिला, वर्षों बीत गए उसके बाद।
लगभग 30-40 वर्ष बाद एक बार फिर से, जब तक ये चित्रकार बड़ा अनुभवी हो गया था, इसको एक और टारगेट मिला कि भाई आपको एक विभत्स चित्र बनाना है, जिसको देख करके डर लगे, भय पैदा हो जाए, सिहरन पैदा हो जाए, ऐसा चित्र बनाना है। कहा ठीक है, बना दूंगा, चित्रकार हूं, बड़ी राशि मिल रही है, इसलिए ढूंढते ढांढते चंबल के बीहड़ में कई जंगलों में गया। एक कुख्यात डाकू था जो हत्या करते समय बिल्कुल विचार नहीं करता था, लोगों को बिल्कुल गर्दन काट दिए, हाथ पैर काट दिए, मार दिया। डाकू साहब कहा कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। अब आजकल हम सब लोग सेल्फी वेल्फी के युग में जी रहे हैं, मोबाइल से फोटो खिंचवाना कितना अच्छा लगता है। डाकू था, उसने कहा अरे वाह, मेरा चित्र बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। कहा बनाओ। उसने बनाया, चित्र सौंपा, लेकिन चित्र बन जाने के बाद उस डाकू ने पूछा कि आखिरकार आप ये चित्र बनाना क्यों चाहते हैं? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा मुझे एक लक्ष्य मिला है, इसके लिए मुझे बनाने को कहा है। ईमानदारी से बता रहा हूं कि मुझे विभत्सता चाहिए, विद्रुपता चाहिए, विकृति चाहिए चेहरे पे, और वो आपके ही चेहरे पर मुझे दिखाई दे रही है। डाकू झरझर करके रोने लगा। कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा मुझे याद आया, मैं जब बहुत छोटा सा बच्चा था, उस समय किसी चित्रकार ने मेरा एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था, मेरी मां से अनुमति लेकर के। मुझे आज याद आ रहा है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं इतना सात्विक हुआ करता था। काश मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने, इस समाज ने मुझे उसी बाल्यकाल में अच्छे संस्कार दिए होते तो आज दुनिया का सबसे विद्रूप चित्र भी मुझी पर नहीं बन रहा होता। ये दरअसल चित्र बनाने वाला चित्रकार तो थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी शिक्षक है, जो उस बच्चे से लेकर डाकू तक की यात्रा संपन्न होने तक बीच में एक मनुष्य का निर्माण करने का काम करता है। इस रामत्व के जागरण के लिए हम सब काम करें। और विशेष करके एक और बात आनंद की आई थी, तो उस पर मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूं। आपको कई बार लगता होगा कि ये बड़ी बड़ी बातें होती है, भारतीय शिक्षण मंडल जैसे संगठन आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, BEd M.Ed किया हुआ है, हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा है। अभी मैं देख रहा था पोस्टर पर कि कितना 78 बच्चों को लैपटॉप है, 21 बच्चों को लैपटॉप मिला था। इतने सारे बच्चे इतना बढ़िया प्रतिशत ला करके, तो ये सब आपकी ही तो मेहनत के परिणाम है, शिक्षकों की मेहनत है। लेकिन इस आनंद मूलक शिक्षा की जब बात नई शिक्षा नीति में होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस आनंद की प्राप्ति बच्चों को अलग ढंग से होती है। पढ़ाना वही है, विषय वही है। अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। दरअसल ये आनंद मूलक शिक्षा कैसी होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जैसे शिक्षकों के बीच में एक बार मैं प्रशिक्षण के लिए गया हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई आनंद मूलक शिक्षा किसको कहते हैं, इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने मोबाइल निकाला और मैंने कहा कि मैं एक गीत इस मोबाइल पर बजा रहा हूं, आप सब मिलकर के इस गीत का आनंद लीजिए। और मैंने यशुदास का एक बहुत अच्छा सा मधुर गीत प्रारंभ किया। स्वाभाविक रूप से गाया भी बहुत अच्छा था, गीत मधुर था, बोल बहुत अच्छे थे, सब लोग झूम झूम करके आंखें बंद करके आनंद ले रहे थे। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, मैंने तुरंत सबसे अग्रिम पंक्ति में एक अध्यापक बैठे थे, मैंने कहा आप जरा खड़े होइए, ये जो गीत है इसके मुखड़े की दूसरी पंक्ति में ये जो शब्द आया इसका पर्यायवाची मुझे बताओ। वो हक्के बक्के रह गए। अच्छा आपको नहीं पता है, चलो आप खड़े होइए। एक दीदी को खड़ा किया, मैंने कहा आप बताइए ये जो पहला अंतरा है, इस पहले अंतरे में अगर ये जो लाइन है, तीसरी लाइन, इसके में ये दो शब्द अगर हटा दूं, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दूसरे दो शब्द बताइए। ये जो चौथी पंक्ति, इस शब्द का पर्यायवाची बताओ। अगर मैं कहूं कि पहले अंतरे के इस शब्द में और चौथे अंतरे के इस शब्द में क्या समानता है, अगर सही जोड़ी मिलाना है तो आप बता सकते हैं क्या? सारे हक्के बक्के। मैंने कहा कैसे शिक्षक हो भाई, इतना सामान्य सा ज्ञान नहीं पता है? गीत सुन रहे थे कि बाहर झोंक रहे थे? कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, ध्यान पता नहीं कहां रहता है, बाहर देख रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर से एक गाना बजा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, मेरा एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास में डांटते ना, वैसे डांटा सबको। मैंने मोबाइल निकाला, लता जी का एक बहुत मधुर सा प्यारा सा गीत चालू किया। सब मेरी तरह बैठे थे, जैसे मैं बैठा हूं ना, पीछे टिक करके नहीं बैठा हूं पूरे समय, क्योंकि अलर्ट रहना है मुझे, आप सब लोगों का चेहरा देखना है। अगर एक भी व्यक्ति उबासी खाएगा तो मैं अपनी बात को 10 मिनट में खत्म करूंगा, नहीं तो आधे घंटे बोलूंगा। इसलिए सीधे बैठना पड़ता है। 40 बच्चों के लिए भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना पड़ती है हम लोगों को, कुर्सी पे बैठ के हम इसीलिए नहीं पढ़ाते। खैर, लता जी का गीत चलता रहा, सब अलर्ट, एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे थे। इसका पर्यायवाची पूछ सकते हैं, इसका विलोम पूछ सकते हैं, इसका रिक्त स्थान हो सकता है, सब तैयारी से। गाना बंद किया और केवल एक प्रश्न किया, आनंद आया क्या?
दरअसल इस तकनीकी ज्ञान में ये जो बीएड, डीएड, डीएलएड करके हम जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उस स्किल डेवलपमेंट के बाद सब कुछ आ सकता है। आनंद की प्राप्ति के लिए आपको वास्तव में शिक्षक के भीतर बैठे हुए राम को जागृत करना। राम का नाम लेने से आनंद आता है कि नहीं आता है लोगों को? तभी तो करोड़ों माला के जप हो रहे हैं। राम जी तो अयोध्या में बैठ रहे थे, घर घर में, मोबाइल में। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। क्यों सजाऊंगी? आनंद की प्राप्ति क्यों होगी? उस रामत्व का जागरण शिक्षक में जिस दिन होगा, उस दिन वो शिक्षक आनंद के साथ शिक्षा देगा, बच्चे आनंद के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे। तब आपको लगेगा कि अरे ये सब चीजें तो बड़ी नॉर्मल है, ये तो बच्चा वैसे ही कर लेता हंसते खेलते। क्यों माथाफोड़ी में पड़े हो आप इन छोटे छोटे कामों के लिए? आप एक बार बच्चे को अंदर से कुछ चीजें बाहर निकालना सिखा दो। बात को खत्म कर रहा हूं एक मूल विषय पर ला करके, कभी चिंतन करना। बहुत गंभीर बात है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 50-50 साल के शिक्षाविदों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द चलता है, आप कभी उसका उत्स तलाशिए। गंगोत्री ये शब्द कैसे बना है? अंग्रेजी के शब्द लेटिन शब्दों से बने हैं, सबको पता है हमको। तो लेटिन का मूल शब्द जो है, उन दो शब्दों का प्रयोग लेटिन भाषा में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। तो इंड्यूज शब्द होता है और एक होता है इड्यूज लेटिन में, उसी से एजुकेशन बना है। अब इड्यूज क्या होता है? इड्यूज होता है जग से आप गिलास में पानी डालिए, गिलास में जो पानी डालने की प्रक्रिया चल रही है, ये होता है इड्यूज, इससे बना है एजुकेशन। दूसरा होता है इंड्यूज, कुआं होता है। कुएं में पानी कहीं से ला करके डालते हो क्या मोटर चालू करके? नहीं डालते। क्यों? आप बाल्टी 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 बरसों तक खींचे चले जा रहे हैं, पानी में मोटर डाल दिया आपने, खेत के खेत सींचे जा रहे हैं, कुआं उतना का उतना भरा हुआ रहता है। कुएं में पानी कहां से आता है? तो हम कहते हैं आव आ रही है, आव आना। ये आव आना दरअसल इंड्यूस है। जिस दिन बच्चे के मस्तिष्क से, उसके मानस से ज्ञान को, आप पुराने जितने ऋषि परंपरा के लोग हुए भारतीय ज्ञान परंपरा में, सब इंड्यूस में विश्वास रखते थे, कोई इंड्यूस में विश्वास नहीं रखता था। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी का जो शब्द एजुकेशन है वही गलत है। एडुकेशन जिस दिन शुरू हो जाएगा, एजुकेशन को रिप्लेस जिस दिन हम कर लेंगे, इंड्यूस करवाना प्रारंभ कर देंगे, बच्चों के भीतरी ज्ञान को प्रकट करने की लालसा आप जागृत कर देंगे, उस दिन आप एक श्रेष्ठ शिक्षक होंगे, आदर्श शिक्षक होंगे। उस दिन आपके भीतर का और बच्चे के भीतर का राम अपने आप जाग जाएगा। यही केवल आज रामनवमी का संदेश है और यही शिक्षा में रामत्व का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।